हेलो इन्वेस्टर। क्या आपका भी पोर्टफोलियो पहले ग्रीन था, लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ साथ आपका भी पोर्टफोलियो अभी पूरा का पूरा रेड हो गया है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा शेयर खरीदे और कौन सा शेयर पोर्टफोलियो का बेचे। इसी की वजह जो है आज हम आपको बताने वाले हैं कि मार्केट क्यों इतना गिर रहा है और मार्केट का बॉटम क्या होने वाला है और उसी के साथ साथ मार्केट कब बढ़ेगा। तो मैं फाइनेंशियल एजुकेटर पीयूष गणेश उत्तोकार आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट गिरने की वजह है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्टॉक मार्केट की जो गिरने की वजह है वो है, सबसे पहले आते हैं उसमें स्टॉक मार्केट जो है ओवरबॉट हो गया था। दूसरी वजह है एफआईएस डाटा। तीसरी जो वजह है वो है यूएस टैरिफ। चौथी जो वजह है वो है करेंसी और पांचवी वजह है गोल्ड। इन पांचों वजह को हम आज डिटेल्स में जानने वाले इस वीडियो में, तो जुड़िए हमारे साथ आखिरी तक। स्टॉक मार्केट गिरने की जो पांच वजह में से जो पहली वजह थी वो था स्टॉक मार्केट ओवरबॉट हो चुका था, यानी कि स्टॉक मार्केट जो था, इंडियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा महंगा हो चुका था। इसका जो रीजन है वो आगे चल के आपको बताने वाला हूं मैं, लेकिन सबसे पहले जाने कि कब से मार्केट गिरना शुरू हुआ। जो मार्केट गिरना शुरू हुआ हमारा वो था अक्टूबर महीने से। ये देखिए, अक्टूबर महीने से कंटिन्यू मार्केट 5 महीने गिरा। अक्टूबर महीने से अब तक अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी गिर चुका है अभी तक करीब करीब 15%। हाँ, ऑल टाइम हाई से हमारा जो मार्केट है वो गिर गया है 15%। और कितना मार्केट गिरेगा और कितना मार्केट गिरेगा ये हमें पता नहीं है। इसी वजह से आज हम पूरा हिस्ट्री जानने वाले कि इससे पहले स्टॉक मार्केट इतना कब गिरा था। तो अगर मैं बात करूं तो 1996, यानी कि जब निफ्टी आई भी नहीं थी तब स्टॉक मार्केट इतना गिरा था। तो चलते हैं 1996 में स्टॉक मार्केट के साथ क्या हुआ था उसकी तरफ। मैंने मंथली चार्ट लगाया हुआ है, देखिएगा 2003। मैं अभी सेंसेक्स के ऊपर हूं क्योंकि तब निफ्टी नहीं आया था। तो 1996 में हुआ क्या था ये देखिए, 1994, 1999, 1996। यहाँ पे हम 1996 के ऊपर, ये देखिए 1996 यानी कि जून महीने से करीब करीब एक दो तीन चार पाँच, यानी कि लगातार जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी करीब करीब 5 महीने तभी भी मार्केट गिरा था। इसकी वजह क्या थी उससे पहले आप जानिए कि कितना परसेंट गिरा था। ये देखिए, तब मार्केट करीब करीब 23% तक गिर गया था, 23 से 24%, यानी कि 1996 में भी स्टॉक मार्केट गिरा था कंटिन्यू 5 महीने। लेकिन उसके बाद अगर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो रिकवर हुआ था ये 3 ही महीने में। हाँ, ये देखिए 3 महीने में मार्केट ने दिया करीब करीब 36%, यानी कि जितना मार्केट गिरता है ना उससे ज्यादा की रफ्तार से मार्केट बढ़ता भी है। तो जब मार्केट अक्टूबर से अभी बढ़ना मतलब गिरना शुरू हुआ था तब मार्केट का क्या हाल था ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तब मार्केट अब तक अक्टूबर से फरवरी महीने तक लगातार 5 महीने गिर चुका है। इसकी जो वजह थी वो वजह आगे चल के हम जानेंगे, क्योंकि पहली जो वजह थी वो थी मार्केट ओवरबॉट, यानी कि मार्केट महंगा हो चुका था। अगर हम बात करें 2020 से, देखिए 2020 में आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से मार्केट गिरा था। ये देखिए, अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर जाऊं 2020 2 मार्च 2020 से लगातार हर महीने मार्केट बढ़ रहा है। देखिए हर महीने 2021 तक, 2020 से 21 तक मार्केट बढ़ा। यहाँ पर फिर 2022 में थोड़ी दिन रुका लेकिन मार्केट गिरा नहीं, ठीक सिर्फ रेंज में रहा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जुलाई 22 बराबर है, उसके बाद आगे चलते 2023 नवंबर 2023, देखिए यहाँ पर 3 महीने मार्केट गिरा। कौन से 3 महीने थे? दिसंबर 22, जनवरी 23, फरवरी 23, लेकिन इतना मार्केट नहीं गिरा। उस 3 महीने में मार्केट कितना गिरा ये देखिए, उस 3 महीने में मार्केट गिरा करीब करीब 8 या 9%। हाँ, लेकिन उसके बाद की भी मार्केट की रैली अपवर्ड ही थी, यानी कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा था। लेकिन अक्टूबर महीने से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ है अब तक मार्केट ने करीब करीब 15%, यानी कि ऑल टाइम हाई से मार्केट कितना गिर चुका है
15%। अब कहाँ पर इसका सपोर्ट होने वाला है, इसका आगे का जो सपोर्ट होगा वो देखिए कब इतना मार्केट गिरा था, जब इलेक्शन हुआ था 2024 में, जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था 2024 में, तब जो मार्केट की लेवल थी उसी लेवल पर आज हम आकर रुक गए हैं। लेकिन ये हमारी वजह नहीं है मार्केट क्यों गिरा, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हो चुका था। क्योंकि आपको भी पता है 2020 से 2024 तक इतना मार्केट कभी भी नहीं गिरा। यानी कि जो 2020 में कोरोना के वक्त जो नए इन्वेस्टर आए थे, जो नए ट्रेडर आए थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जब मार्केट बढ़ता है उसके बाद गिरता भी है। तो आपको भी ये जानना जरूरी होगा कि, क्योंकि आपको भी पता है हम हमेशा ऊपर ही नहीं जाएंगे, जब तक हम नीचे नहीं आएंगे तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ेंगे। ये मार्केट गिर रहा है तो डरने की बात नहीं, जितना मार्केट गिरा है उससे ज्यादा रिकवर जल्दी ही होने वाला है। अगर मैं बात करूं, अभी आज मार्केट क्लोज हुआ है 22,124 के ऊपर। निफ्टी कहां पर क्लोज हुए, 22,124 के ऊपर। लेकिन इसका जो सपोर्ट होने वाला है आगे का, वो हम देख सकते हैं चार्ट के ऊपर, वो होने वाला है 21,316। क्या यहाँ तक मार्केट गिरेगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन इसका जो आगे का जो सपोर्ट है वो 21,300। लेकिन उससे पहले भी एक सपोर्ट आता है इसका 21,800 का। मार्केट का आगे का सपोर्ट का क्या रहने वाला है, 21,800। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है मार्केट का, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मार्केट तब तक गिर सकता है कहाँ पर, 21,800। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ तो निफ्टी के स्मॉल कैप जो शेयर है वो भी ज़्यादा गिर चुके हैं। आपको भी पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप कितना परसेंट गिरा इसकी भी जानकारी मैं आपको दे दूं, तो उसकी जो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 25%, यानी कि 25 से 26% गिर चुका है ऑल टाइम हाई से। कब से, अक्टूबर से अब तक। तो स्मॉल कैप 25% गिरा, मतलब पूरा का पूरा स्मॉल कैप 25% गिरा, तो स्टॉक कितने गिर गए होंगे, स्टॉक करीब करीब 40 से 50% तक गिर गए होंगे। जब इंडेक्स 25% गिरता है तब जो स्टॉक है वो करीब करीब 40% तक गिरते हैं। आपको भी यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इस वजह से आप आखिरी तक ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला जो रीजन था वो था मार्केट ओवरबॉट हो चुका था। उसके बाद क्या था, उसके बाद था एफआईएस डाटा। एफआईएस क्या कहते हैं वो जानते हैं। एफआईएस की अगर मैं बात करूं तो देखिए फरवरी महीने में भी नेगेटिव, यानी कि सेल, कुछ एफआईएस ने बाय नहीं किया फरवरी महीने में। लेकिन डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो 52,544 करोड़, ये सब जो अमाउंट है 1 करोड़ में है। यानी कि अभी भी एफआईएस बेच रहे हैं, लेकिन हमारे जो डीआईएस है वो खरीद रहे। एक आता, ये फरवरी महीने का डाटा था। अगर अक्टूबर से अगर हम जानने की कोशिश करें कि एफआईएस कितना सेल कर चुके हैं और डीआईएस कितना बाय कर चुके हैं, तो उसकी तरफ हम बढ़ते। देखिए ये जनवरी महीने, जनवरी जुलाई 2024 की बात है, फरवरी जनवरी, हाँ। तो अभी देखते हैं हम कि अक्टूबर से, क्योंकि मार्केट गिरना कब शुरू हुआ हमारा, अक्टूबर से। तो अक्टूबर से अब तक कितना एफआईएस ने सेल किया है वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अक्टूबर में सबसे बड़ी अमाउंट जो है एफआईएस ने बेची है। उसके बाद नवंबर में भी बेची है, दिसंबर में भी बेची है, जनवरी 2025 में भी बेची है, और जो है फरवरी महीने में भी बेची है। यानी कि पिछले अक्टूबर से अब तक, यानी कि फरवरी महीने तक एफआईएस कंटिन्यू बेच रहे। क्यों बेच रहे उसकी जानकारी थोड़ी देर बाद आपको पता ही चलने वाली है। तो आपको ये जानना भी जरूरी है कि जब तक एफआईएस आएंगे नहीं तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ेगा नहीं। उसके बाद जो है डीआईएस कंटिन्यू परचेस कर रहे हैं। डीआईएस यानी कौन, हम भारतीय। देखिए अक्टूबर में भी एफआईएस ने बेचा, लेकिन डीआईएस ने खरीदा। उसके बाद नवंबर में भी खरीदा, हाँ, दिसंबर में भी खरीदा, जनवरी में भी खरीदा, और फरवरी महीने भी डीआईएस खरीद रहे हैं। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस, सब जो है इंडियन लोग वो खरीद रही है। तो दूसरा वजह क्या हो गई कि एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहे। पहली वजह थी मार्केट ओवरबॉट हो गया था, और सबसे बड़ी वजह थी, और तीसरी जो वजह है वो है कि ट्रम्प, हाँ आपको भी पता है ट्रम्प प्रेसिडेंट चुने गए हैं अमेरिका के, लेकिन उनके जो डिसीजन है वो मार्केट में अफेक्ट दिखा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले
जो ट्रम्प साहब है उन्होंने क्या किया कि टैरिफ लगा दिया कनाडा मेक्सिको के ऊपर। कब ये जो बात है ये टैरिफ लगाने की, यानी कि सब देश डरे हुए कि अमेरिका आगे चल के क्या करने वाला है। तो जो टैरिफ का जो रीजन है वो है कि ट्रम्प सर ने टैरिफ लगा दिया है कौन से देश के ऊपर, कनाडा मेक्सिको, और उन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। ये देखिए 25% टैरिफ कहाँ पर, कनाडा मेक्सिको के ऊपर। कब से, मार्च महीने से ये लागू होने वाला है। तो ट्रम्प सर जो है, ट्रम्प भाई साहब जो है वो हर रोज नई नई अपडेट दे रहे, इस वजह से भी उनका भी मार्केट गिर रहा है और हमारा भारतीय बाजार भी गिर रहा है। क्यों? क्योंकि टैरिफ की वजह से सब देश डरे हुए हैं कि कितना टैरिफ लगाएंगे, कब से लगाएंगे। इस वजह से अमेरिका बाजार भी गिर रहा है और बाकी जो बाजार थे जैसे कनाडा, मेक्सिको, इंडियन मार्केट सब कंटिन्यूअसली गिर रहे। जब तक ये टैरिफ वॉर रुकेगा नहीं तब तक मार्केट और आगे बढ़ेगा नहीं। कब से लगने वाला है? ये 4 मार्च डेडलाइन दी है, तो 4 मार्च से टैरिफ लगा रहा है अमेरिका इन कुछ देशों के ऊपर। तो इंडियन मार्केट क्यों डरा हुआ है? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद अमेरिका इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया जाए। तो पहला वजह क्या थी कि इंडियन मार्केट महंगा हो चुका था। दूसरी वजह थी एफआईआई कंटिन्यू सेल कर रहे थे। तीसरी वजह यूएस टैरिफ, और जो चौथी वजह है वो है करेंसी। हाँ, इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा लो यानी कि बढ़ रही है। यानी कि यूएस का जो डॉलर था ना, डॉलर की प्राइस दिन भर दिन बढ़ रही है। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से ही इंडियन स्टॉक मार्केट का जो हाल है वो बहुत बुरा। अगर यूएसडी आईएनआर की अगर मैं बात करूं, यूएसडी आईएनआर देखिए आप कब से, देखिए यूएसडी आईएनआर ये भी कब बढ़ रहा है। देखिए एक बेस्ट डाटा है आपके लिए, मंथ वाइज है। अभी प्राइस के 87.36। ये देखिए अक्टूबर महीने से ही कंटिन्यूस है। देखिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि डॉलर की जो प्राइस है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ये एक महत्वपूर्ण वजह है किसकी? इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने की। क्योंकि जब करेंसी बढ़ती है, यूएसडी यानी डॉलर बढ़ता है, तब इंडियन स्टॉक मार्केट गिरता है। तो देखिए अक्टूबर महीने से एक तो सबसे पहले जो रीजन था होता कि स्टॉक मार्केट का जो हाल था इंडियन स्टॉक मार्केट का, ये ज्यादा महंगा हो चुका था। दूसरी वजह थी कि क्या, एफआईआई अक्टूबर से ही सेल कर रहे हैं। तीसरी वजह ट्रम्प भाई साहब आ गए, टैरिफ लगा रहे। और चौथी वजह थी करेंसी की वैल्यू देखिए ना क्यों अक्टूबर से ही बढ़ रही है। ये भी एक मेन वजह है इंडियन स्टॉक मार्केट को गिराने की। क्या कि डॉलर अक्टूबर महीने से बढ़ रहा है और इंडियन स्टॉक मार्केट अक्टूबर महीने से ही गिर रहा है। उसके बाद जो अगर पांचवी वजह अगर मैं बात करूं तो गोल्ड। आपको पता है गोल्ड की प्राइस आज के दिन क्या शुरू है? गोल्ड की प्राइस अगर आज की हम बात करें तो गोल्ड की प्राइस देखिए 84,000। हाँ, आज गोल्ड की प्राइस है 84,000। और गोल्ड कब से बढ़ना शुरू हुआ ये भी जान लीजिए। ये जी की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि गोल्ड अगस्त महीने से कंटिन्यू बढ़ रहा है। गोल्ड भी बढ़ रहा है, करेंसी डॉलर जो है वो भी बढ़ रहा है। यूएस ने जो टैरिफ लगाए वो भी हर एक दिन नए नए न्यूज आ रहे हैं, आपको भी पता है। और उसी के साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट अब गिर रहा है। तो यह जो वजह थी, ये 5 वजह थी इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा था। लेकिन आपका हौसला कभी भी मत हारिए, जल्द ही स्टॉक मार्केट रिकवर होगा। यह 5 वजह आप ध्यान में रखिए। जिस तरह से इसमें अच्छी न्यूज आती रहेंगी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, उस तरह स्टॉक मार्केट हमारा बढ़ना शुरू होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए कि किस वजह से आप इतने परेशान हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू कर रहे हैं कुछ दिन बाद ही। तो दोस्तों थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा, शुक्रिया।